हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. एन इलेक्ट्रिक केटल हैज टू हीटिंग कॉइल्स. व्हेन वन ऑफ द coils is connected to an AC source, the water in the kettle boils in 10 minutes. When the other coil is used, the water boils in 40 minutes. If both the coils are connected in parallel, the time taken by the same quantity of water to boil will be, here we have given 4 options. Now, to answer this question first, we will discuss here the key concept, and here the key concept is parallel combination of the given heating coil. तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे जो हीटिंग कॉइल होती है उनके पैरेलल कॉम्बिनेशन की, तो सबसे पहले हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारे पास जो हीटिंग कॉइल गिवन होती है उनका जो टाइम का रिलेशन होता है वो किस तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड होती है. तो सपोज हमारे पास ये कोई कॉइल है जिसका रेजिस्टेंस हम यहाँ पे R1 के बराबर कंसिडर कर रहे हैं, और यहाँ पे इसको एक पर्टिकुलर अमाउंट की जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं दैट इज Q, इट विल बी गिवन एज Q इक्वल्स V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R इंटू T. ये डिपेंड करेगा कि हमने इस कॉइल के अक्रॉस कितना पोटेंशियल दिया है, इसका रेजिस्टेंस कितना है, और जब हम यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा रहे हैं वो कितने टाइम तक इसको प्रोवाइड कर रहे हैं. दूसरा हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि हमारे पास जब हम इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाएंगे उस पर्टिकुलर केस में सपोज हमने यहाँ पे एक और कॉइल यूज करी जिसका रेजिस्टेंस यहाँ पे R2 के बराबर है, तो जब इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन बनेगा उस पर्टिकुलर केस में जो रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे हमें ऑब्टेन होगा वही यहाँ पे इफेक्ट करेगा टोटल अमाउंट ऑफ जो हीट है वो किस तरीके से यहाँ पे जनरेट हो रही है. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारे पास एक इलेक्ट्रिक केटल है जिसके पास यहाँ पे 2 हीटिंग कॉइल दे रखी है और हमने इसको AC सोर्स के साथ कनेक्ट किया है. द वाटर इन द केटल बॉइल्स इन 10 मिनट्स. व्हेन द अदर कॉइल इज यूज्ड द वाटर बॉइल्स इन 40 मिनट्स. यानी जब हम यहाँ पे केवल एक ही कॉइल का यूज कर रहे हैं, जो फर्स्ट कॉइल का हमने यहाँ पे यूज किया उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो टाइम की वैल्यू थी दैट वाज 10 मिनट्स. और हम यहाँ पे मान के चलते इसका जो रेजिस्टेंस है इस कॉइल का, जो फर्स्ट हमने कॉइल यहाँ पे यूज की है, इसका जो रेजिस्टेंस है ये R1 के बराबर है. नाउ इस केस में क्योंकि हमें यहाँ पे वाटर को बॉईल करना है तो जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी इट विल बी गिवन एज Q इक्वल्स V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R1 इंटू T1. दिस विल बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट. सेकेंड हमने यहाँ पे दूसरी कॉइल को यूज किया, दिस वन इज द सेकेंड कॉइल. यहाँ पे जो हमारे पास टाइम लगेगा वो 40 मिनट का दे रखा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी इसको हम मान लेते हैं R2 के बराबर. नाउ यहाँ पे भी हमें वाटर को बॉईल करना है यानी सेम अमाउंट की हीट रिक्वायर्ड होगी, और इसको हम लिख सकते हैं V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R2 इंटू T2 के बराबर. यहाँ पे हमने V इसलिए लिया है क्योंकि हम यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो सेम अप्लाई करें. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट इज कनेक्टेड टू एन AC सोर्स, तो सेम सोर्स से अगर हम यहाँ पे इसको कनेक्ट कर रहे हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो V की वैल्यू आएगी दैट विल बी द सेम. नाउ यहाँ पे जो हमारे पास थर्ड केस या थर्ड सिचुएशन हमने अज्यूम की है दैट इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द गिवन कॉइल. तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन बना दिया. ये आ गया R1 एंड दिस वन इज द R2. हम मान के चलते इनका जो इक्विवेलेंट निकल के आ रहा है वो R इक्विवेलेंट के बराबर है. सो फ्रॉम हियर हमें पता है कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है रेजिस्टेंसेस का इट इज गिवन एज 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स 1/R1 प्लस 1/R2. तो जो इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से हम यहाँ पे R1 और R2 की वैल्यू लिख सकते हैं. तो ये हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स 1 अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे जो हमारे पास R1 की वैल्यू आएगी दैट विल बी V स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q इंटू T1 के बराबर. तो हम इसको लिख सकते हैं V स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q इंटू T1. Q को हम यहाँ पे न्यूमरेटर में शिफ्ट करके Q के बराबर लिख लेंगे, प्लस सेम यहाँ पे भी आ जाएगा Q डिवाइडेड बाय V स्क्वायर इंटू T2 के बराबर. नाउ जब हमने इनका यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन बना दिया उस पर्टिकुलर केस में भी सपोज ये इक्विवेलेंट हमारे पास यहाँ पे रेजिस्टेंस निकल के आया, जो हमने पोटेंशियल है वो तो स्टिल सेम रखा है क्योंकि हम यहाँ पे सेम सोर्स ही प्रोवाइड कर रहे हैं, और क्योंकि हमें यहाँ पे वाटर को बॉईल करना है तो इस केस में भी सेम अमाउंट की हीट रिक्वायर्ड होगी, लेकिन जो टाइम लगेगा वो अलग अलग लगेगा. तो हम यहाँ पे R इक्विवेलेंट को रिप्लेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ हीट. हीट की रिक्वायरमेंट सेम होगी
इट विल बी डिवाइडेड बाय v स्क्वायर इंटू, इसका जो टाइम होगा वो डिफरेंट होगा, इसको मैं TP से इंडिकेट कर देती हूँ। तो ये आ जाएगा Q डिवाइडेड बाय v स्क्वायर इंटू T1 प्लस Q डिवाइडेड बाय v स्क्वायर इंटू T2। तो जो सिमिलर टर्म है वो हमारे पास यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, दैट इज Q डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। तो जो हमारे पास टाइम बचेगा इट विल बी 1 अपॉन TP इक्वल्स 1 अपॉन T1 प्लस 1 अपॉन T2। नाउ T1 और T2 की वैल्यू हमें गिवन है, तो हम यहाँ पे वैल्यू लिख सकते हैं, इट विल बी 1 अपॉन TP इक्वल्स 1 बाई 10 मिनट्स प्लस 1 बाई 40 मिनट्स। तो जो हमारे पास टाइम की वैल्यू निकल के आएगी आफ्टर टेकिंग द एलसीएम, ये 40 आ जाएगा, इट विल बी 4 प्लस 1, ये बन जाएगा 5 बाई 40। तो जो TP की वैल्यू निकल के आएगी इट विल बी 8 मिनट। दिस विल बी द फाइनल आंसर। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन we can say here the time taken by the same quantity of water to boil will be 8 minutes. Option A will be the correct one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.